हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। अब आसान नहीं होगा शिक्षक बनना। बीएड वालों को लगा झटका, बेसिक शिक्षा पद अधिक और उम्मीदवारों की संख्या कम। बात करेंगे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और प्रत्येक नई भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन जानने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं आज बीएड वालों के बारे में, ठीक हो गया। वीएल और डीएलएड के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज का पेपर आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम इसमें बताते हैं कि बीएड डिग्री धारक अब बेसिक शिक्षा में शिक्षक नहीं बन सकते हैं, ठीक हो गया। तो यह हाई कोर्ट का पहले फैसला था, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर क्या कर दी है, मुहर लगा दी है, ठीक हो गया। तो देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा है कि बीएड डिग्री धारक पर प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने नियुक्ति नहीं हो सकते हैं, यानी कि शिक्षक नियुक्ति नहीं हो सकते हैं। और शीर्ष न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के इस फैसले पर क्या कर दिया है, मुहर लगा दिया है और केंद्र सरकार और एनसीईटी की अपील को खारिज कर यह फैसला दिया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीईटी द्वारा 30 मई 2018 को जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया है। उसी अधिसूचना के तहत प्राथमिक शिक्षा में लेवल 1 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक डिग्री आधारों को भी योग्य माना था, ठीक हो गया। और एनसीईटी ने इस अधिसूचना में बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक बनने योग्य माना था, लेकिन कहा था कि नियुक्ति के 6 माह में ऐसे शिक्षकों को एक ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा, ठीक हो गया। और एनसीईटी की अधिसूचना को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस फैसले के असर न सिर्फ राजस्थान की बेसिक शिक्षा पर नियुक्ति पर पड़ा है, बल्कि देश के सभी राज्यों पर इसका क्या हुआ है, असर पड़ा है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड में इसका कितना असर पड़ा हुआ है और क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट में क्या हुआ था, इसमें मुहर लगा दी थी राजस्थान हाईकोर्ट ने कि अब जो बीएड वाले होंगे, वह बेसिक शिक्षा में क्या नहीं हो सकते हैं, टीचर नहीं बन सकते हैं और सिर्फ इसमें डीएलएड वालों को ही मौका मिलेगा। यह राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था। उसके बाद जो बीएड धारक थे वह चले गए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, ठीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट वह चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल इसमें अपना फैसला दे दिया है। उसने भी साफ साफ मुहर लगा दी है कि क्या अब बीएड वाले इसमें शिक्षक नहीं बन सकते हैं। अब बात आती है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में जो बीएड वाले हैं, बीएड वालों को पहले भी इसमें झटका मिला हुआ है। जब 2010 में क्या कर दिया गया था, 2010 में बीएड वालों को क्या कर दिया गया था, इस जो बेसिक शिक्षा है इससे बाहर कर दिया गया था। लेकिन क्या हुआ था, फिर जो युवा थे, युवाओं के आंदोलन के बाद जो बेसिक शिक्षा है उसमें 2018 में, ठीक हो गया, 2018 में फिर से क्या कर दिया गया, एक नया अधिसूचना लाया गया। इसके तहत फिर से क्या कर दिया गया, बेसिक शिक्षा में बीएड वालों को क्या किया गया, भी हिस्सा लेने का मौका दिया गया, ठीक हो गया। यानी कि अब जो है वर्तमान में जो उत्तराखंड में वर्तमान में क्या चल रहा है कि 2350 के आसपास जो भर्ती प्रक्रिया है वह गतिमान है, जिसमें अभी भी कितने 800 के आसपास क्या है, पद बचे हुए हैं जो सिलेक्ट होने हैं अभ्यर्थी। अब यह कोड इसलिए गया था कि जो NIOS डीएलएड वाले थे वह कह रहे थे कि इस भर्ती में हमको भी मौका दिया जाना चाहिए, ठीक हो गया। पहले तो क्या हुआ कि राज्य के जो हाईकोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट है, उसके द्वारा उनके पक्ष में फैसला लिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बीएड वाले हैं, बीएड अभ्यर्थी हैं, वह चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी क्या चल रही थी, हेयरिंग चल रही थी।
अब हेयरिंग चल रही थी, तो इसी दौरान कल एक फैसला आता है जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट के बीएड धारकों की भी हेयरिंग चल रही थी। अब वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो अब बीएड है इसकी जो डिग्री है वह बेसिक शिक्षा के योग्य नहीं होगी करके साफ साफ मना कर दिया है, यानी कि इनको इस भर्ती से सीधे सीधे बाहर कर दिया गया है। अब बात आती है कि उत्तराखंड की। उत्तराखंड में वर्तमान में जो डीएलएड है, डीएलएड में साल में कितने, लगभग साल भर में लगभग 550-600 यानी कि 650 के आसपास जो अभ्यर्थी है वह क्या हो रहे हैं, डीएलएड उत्तीर्ण कर रहे हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद भी क्या है, एक बैच फिलहाल क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। और जो वर्तमान में जो डीएलएड कर रहे हैं, वर्तमान में जो पास आउट होने हैं बैच, वह कितने के आसपास होने हैं, यानी कि 631 के आसपास 2019 से 21 वाले बैच पास आउट होने हैं और 550 के आसपास और अभ्यर्थी पास आउट होने हैं। मतलब ये मान के चलें कि 1100 के आसपास क्या है, उत्तराखंड में अभ्यर्थी अभी डीएलएड वाले हैं। अब जिसके बाद जो 2300 के आसपास अभी भी क्या हो रहा है, जो अध्याचन है वह कहाँ गए हैं, बेसिक शिक्षा के आयोग के पास गए हुए हैं कि 2300 प्लस अभी क्या है, बेसिक शिक्षा में जो शिक्षक हैं वह कम है। अब बात आती है कि जब जो अभ्यर्थी हैं, साल भर में जो अभ्यर्थी हैं अभी तक के, अगर हम 2021-22 और 19-21 का अगर देखें तो अभी तक 1100 के आसपास ही क्या हैं यहाँ पर डीएलएड धारक हैं। तो अभी भी इनकी जो संख्या है वह कम है, लेकिन पदों की संख्या क्या है, अधिक है। ठीक हो गया। अब बात आती है कि जब अगर टीटी पास की, अगर बीएड धारकों की हम बात करें, टेट पास की, तो 85,000 के समथिंग, 85,574 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने टीटी पास कर लिया है। ठीक हो गया। और अगर विदाउट टीटी पास की बात हम करें तो इससे भी अधिक, लगभग 1 लाख से भी ऊपर यह संख्या जाती है, यानी कि 1 लाख, 1.5 लाख, 1,20,000 के समथिंग यह संख्या जाती है। ठीक हो गया। तो अब इसमें देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड ने भी कहा गया है, उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं, अधिकारियों ने भी कहा है कि इसमें कि जो सत्यापन कॉपी है सुप्रीम कोर्ट की, जो फैसला की सत्यापन जो कॉपी है, वह कॉपी जब तक क्या कहते हैं जो उत्तराखंड शिक्षा विभाग है उसके पास नहीं आ जाती है, तब तक वह इसमें किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं लेंगे। तो अब अभी तक तो देखने को हमें यही मिल रहा है कि जो बीएड वाले हैं वह क्या हो गए हैं, सीधे सीधे इससे भर्ती से बाहर हो गए हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि डीएलएड वाले ही इसके योग्य होंगे, तो सीधी सी बात है कि उत्तराखंड ने का भी जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी सीधी सीधी यह मामला सभी राज्यों के लिए क्या होता है, अप्लाई होता है। तो सीधे सीधे इससे क्या हो गए हैं, बीएड वाले बाहर हो गए हैं। अब आगे देखने वाली बात होगी कि जो आयोग कह रहा है कि किस हिसाब से बीएड वालों को बाहर किया गया है, क्या क्या उसमें क्राइटेरिया रखे गए हैं, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम इसमें आगे का डिसीजन लेंगे। तो देखो, अभी तक के लिए तो बीएड वालों के लिए यह एक पूरी खबर है और आने वाली स्थिति में क्या होता है यह देखने वाली बात रहेगी।